हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा श्योपुर जिला। श्योपुर जिला जो कि हमारा चंबल संभाग के अंतर्गत आता है, चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। आज हमारा इस पर डिस्कशन होने वाला। साथ ही साथ आपको जो है श्योपुर जिले में क्या क्या देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ का राष्ट्रीय राजमार्ग भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो हम राष्ट्रीय इसके अंतर्गत नेशनल हाईवे देखने वाले हैं। और आपको देखने को मिलेगा कि जो श्योपुर जिला है उसके चारों ओर कौन कौन से जिले पाए जाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आज हमारा इसके अंतर्गत डिस्कस करने वाले। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें तो वो आपको पानपुन कोनो राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कभी भी एग्जाम कभी अभ्यारण्य से रिलेटेड आता है या राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड आता है तो उस समय जो है वो आपका पानपुन कोनो अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको इसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट पता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि आपको श्योपुर जिले के चारों ओर कौन कौन से जिले देखने को मिलेंगे। तो देखिए, अगर हम श्योपुर जिले के चारों ओर देखें कौन कौन से जिले देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक राज्य देखने को मिलता है ना, जो कि आपका राजस्थान आ जाता है। यहाँ आपको पूरी बाउंड्री कौन से जिले की देखने को मिलेगी, कौन से राज्य की देखने को मिलेगी, जिले की नहीं राज्य की। तो आपको राजस्थान देखने को मिलेगा। ये वाली बाउंड्री आपकी पूरी राजस्थान के साथ देखने को मिलेगी। नीचे वाली जो बाउंड्री आपको दक्षिण की देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको शिवपुरी देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ कि श्योपुर जिले के दक्षिण में कौन सा जिला पाया जाता है या किस जिले के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है या किस जिले के साथ श्योपुर जिले की जो सीमा है वो जुड़ी हुई है, तो उसका आंसर हो जाएगा शिवपुरी। यहाँ आपको शिवपुरी जिला देखने को मिलेगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ आपको शिवपुरी जिला देखने को मिलेगा। यहाँ से लेकर यहाँ छोटी सी बाउंड्री आपको ग्वालियर जिले के साथ भी देखने को मिलेगी शिवपुरी जिले की। तो अगर हम श्योपुर जिले की बात करें तो श्योपुर जिले की छोटी सी बाउंड्री आपको ग्वालियर के साथ देखने को मिलेगी। और उसके बाद की जो बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, तो वो आपको देखने को मिलेगी मुरैना के साथ। कौन से जिले के साथ? मुरैना जिला। तो आपको यहाँ मुरैना जिला देखने को मिलेगा। ये पूरा क्षेत्र आपका मुरैना जिले का है, तो आपको पूरा यहाँ पर मुरैना जिला याद रखना है। और मुरैना जिला की अगर हम पूर्व में बात करें तो आपको भिंड देखने को मिलेगा। ठीक है, क्रम वाइज भी आपको याद होना चाहिए। जब भी मैं आपको बताता हूं कि आप एक बार क्रम वाइज जरूर याद करें। अगर बात आती है कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा, तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी सीमा पर कौन कौन से जिले उपस्थित हैं, मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा तो उस पर कौन कौन से जिले उपस्थित हैं, और मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा तो वहां पर कौन कौन से जिले उपस्थित हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम दक्षिणी सीमा की बात करें तो उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको बालाघाट देखने को मिलेगा, उसके बाद सिवनी देखने को मिलेगा, फिर छिंदवाड़ा देखने को मिलेगा, उसके बाद बैतूल देखने को मिलेगा, बैतूल के बाद बुरहानपुर देखने को मिलेगा, बुरहानपुर के बाद खरगोन देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको बड़वानी देखने को मिलेगा। तो ये आपको दक्षिण की ओर देखने को मिलेंगे। वही बात करें पश्चिम की सीमा पर, तो बड़वानी के ऊपर आपको अलीराजपुर देखने को मिलेगा, अलीराजपुर के ऊपर झाबुआ देखने को मिलेगा, झाबुआ के ऊपर आपको रतलाम देखने को मिलेगा, रतलाम के बाद मंदसौर, और मंदसौर के बाद आपको नीमच देखने को मिलेगा। ये हो जाएंगे आपके पूर्वी घाट पर या पूर्वी क्षेत्र पर, पश्चिमी क्षेत्र पर। अब बात करते हैं उत्तर में, तो उत्तर में आपको देखने को मिलेगा उत्तरी सीमा पर आपको पहले तो शिवपुरी देखने को मिलेगा, फिर आपको मुरैना जिला देखने को मिलेगा और भिंड जिला देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ तो आपको कौन सा जिला देखने को मिलेगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा शिवपुरी जिला। छोटी सी बाउंड्री ग्वालियर के साथ आपको यहाँ देखने को मिलेगी, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मुरैना जिला। और एक आपको राज्य भी देखने को मिलेगा जो शिवपुरी जिले के साथ लगा हुआ, श्योपुर जिले के साथ लगा हुआ है, जिसका नाम है राजस्थान। इतनी चीज आपको इसके अंतर्गत याद रखनी है। अब बात करते हैं, इसमें आपको एक राष्ट्रीय राजमार्ग देखने को मिलेगा, नेशनल हाईवे 5
नेशनल हाईवे 522। आप इसका क्षेत्र भी याद रख सकते हैं, मुरैना की ओर जा रहा है राजस्थान से आते हुए, ये राजस्थान की बाउंड्री है। तो यहाँ से राजस्थान से एंटर करेगा और राजस्थान से जाता हुआ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये जब ये राजस्थान से एंटर करेगा तो ये जाएगा आपका मुरैना जिले की ओर। तो राजस्थान से आपका मुरैना जिले की ओर ये नेशनल हाईवे जाता है। और इस नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, NH 522। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है पानपुन कुनो अभ्यारण्य, जिसको हम जो है अभ्यारण्य के रूप में पहले जानते थे, अब उसको 2018 में क्या बना दिया गया है, राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। क्षेत्र देख लीजिए आप, आपको ये पूरा क्षेत्र याद रखना है, साथ ही साथ ये क्षेत्र तो आपको याद ही रखना है। पानपुन कुनो राष्ट्रीय उद्यान से एक क्षेत्र और आपको याद रखना है, अब क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ आपको शिवपुरी देखने को मिलेगा, तो शिवपुरी का भी आपको एक छोटा सा क्षेत्र याद रखना है, करेरा अभ्यारण्य, वहाँ पे भी आपको एक करेरा अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। अब ये क्यों है, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ शिवपुरी का, क्योंकि दोनों का मिक्स आपको देखने को मिलेगा, दोनों का मिक्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दोनों का मिक्स आपको क्या देखने को मिलेगा वो बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पानपुन कुनो राष्ट्रीय उद्यान। 2018 में इसको क्या बनाया गया था, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। फिर बात करें, यहाँ मध्य में आपको कुनो नदी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो है पूरा क्षेत्र आपको कुनो नदी का देखने को मिलेगा। कुनो, इसके आधार पर ही उसका नाम पड़ा है पानपुन कुनो अभ्यारण्य, पाल कुनो अभ्यारण्य है ना, पानपुन कुनो अभ्यारण्य, इसका नाम कुनो नदी के आधार पर पड़ा है। आपको पर्वत भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 2 पर्वत भी अच्छे विशाल पर्वत देखने को मिलेंगे, पहाड़ देखने को मिलेंगे, जिसका नाम भी कुनो पहाड़ रखा गया है। कुनो नदी के कारण पूरा क्षेत्र आपका जो है कुनो के नाम से विकसित हुआ है। और जब वहाँ पर एक अभ्यारण्य बनाया गया था, तो ये जब अभ्यारण्य बनाया गया था तो पानपुन कुनो अभ्यारण्य के रूप में इसको विकसित किया गया था, और इसका नाम जो है पालपुर कुनो अभ्यारण्य। अब देखिए, पानपुन कुनो अभ्यारण्य में क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है क्या क्या योजनाएं चल रही है, क्योंकि अभी इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। तो जब किसी भी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है तो उसमें कई कई तरीके के प्रोजेक्ट लागू हो जाते हैं, है ना, जो राष्ट्रीय उद्यान के लिए लागू होते हैं। और जब किसी भी अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया जाता है तो उसमें कई प्रकार के प्रोजेक्ट शामिल हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर गिर वन तथा निमीबिया के सिंगों को लाने की योजना चल रही, मतलब शेरों को लाने की योजना चल रही है। कहाँ पर, पालपुर कुनो अभ्यारण्य में। ठीक है, पानपुन कुनो अभ्यारण्य की अगर हम बात करें, पालपुन कुनो अभ्यारण्य की बात करें, तो यहाँ पर गिनवन और निमीबिया के शेरों को लाने की योजना यहाँ पर चल रही है। साथ ही साथ इसमें एक चीज ऐड रखना है कि 1981 से लेकर तो 2018 तक ये एक अभ्यारण्य के रूप में था, 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। तो जब भी इस तरीके की बात आती है तो पूरी चीज़ आपको सीक्वेंस याद होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले कोई भी क्षेत्र जो होता है उसको हम रिजर्व क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, मतलब इसको सुरक्षित रखना आवश्यक हो जाता है। रिजर्व क्षेत्र के बाद उसको एक अभ्यारण्य बनाया जाता है, और अभ्यारण्य बनाने के बाद उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है। तो अगर हम बात करें कि रिजर्व क्षेत्र पहले ये था, है ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र था, रिजर्व क्षेत्र था। इसको हम बात करें तो 1981 में, कब, 1981 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया। ठीक है, और 1981 से लेकर तो 2018 तक ये अभ्यारण्य के रूप में रहा। फिर 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। तो ये पूरी प्रोसेस आपको याद रखनी है। अब ये जो क्षेत्र है केवल शिवपुर का ही क्षेत्र नहीं है जिसको हम पानपुन कुनो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जानते हैं, थोड़ा सा आपको शिवपुरी का क्षेत्र भी देखने को मिलेगा। शिवपुरी का भी एक अभ्यारण्य और शिवपुर का भी एक अभ्यारण्य, 2 अभ्यारण्यों को मिलाकर आपका क्या कहलाता है, पालपुन कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। वो क्षेत्र समझ लीजिए। पानपुन कुनो अभ्यारण्य में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो देखिए, पानपुन कुनो अभ्यारण्य भी है उसके अंतर्गत, और एक करेरा अभ्यारण्य भी है। ये जो करेरा अभ्यारण्य है ये किसके अंतर्गत आता है, तो शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है, शिवपुर जिले के अंतर्गत नहीं आता। किस जिले के अंतर्गत आता है, शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, पाल कुनो अभ्यारण्य
एक करेरा अभ्यारण्य, दोनों का मिक्सअप आपको किस में देखने को मिलेगा, पाल पुल कुनो अभ्यारण्य में। अच्छा, साथ ही साथ इसके क्षेत्रफल की भी हम बात कर लेते हैं, किसका क्या क्षेत्रफल लिया गया है। अगर हम बात करें पालकुन अभ्यारण्य की, तो पालकुन अभ्यारण्य से आप देख सकते हैं 344.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आपका किसका आएगा, तो ये आएगा आपका पान कुनो अभ्यारण्य का। और ये पान कुनो अभ्यारण्य कहाँ देखने को मिलेगा, या पालपुन कुनो क्षेत्र कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये शिवपुर में देखने को मिलेगा। लेकिन बात करें करेरा अभ्यारण्य की, जो कि शिवपुरी में आता है, उसका भी क्षेत्र लिया गया है 202.21 वर्ग किलोमीटर। इन दोनों को मिला के ही तो आपका पानपुनो कुनो अभ्यारण्य बना है, तो दोनों का क्षेत्र याद रखना है। और करेरा अभ्यारण्य कहाँ आता है, शिवपुरी में आता है। जब हम उस चीज़ को डिस्कस करें तो वहाँ आपको मैं बताऊँगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें पाल पुनो कुनो अभ्यारण्य में क्या क्या योजनाएं चल रही, तो यहाँ पर अफ्रीकी चीता तथा एशियाई शेर लाने की योजना चल रही है। अफ्रीका के अंतर्गत जो हमको शेर देखने को मिलते हैं और चीता देखने को मिलते हैं, तो अफ्रीका चीता और एशिया के अंतर्गत जो शेर आते हैं उनको लाने की योजना चल रही है। साथ ही साथ आपने सुना होगा गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ से भी शेर लाने की योजना किसके अंतर्गत बनाई जा रही है, पालपुन कुनो अभ्यारण्य में या पानपुन कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है पालपुन कुनो राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर आपको गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से शेर लाने की योजना चल रही है। कहाँ से, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ तो ऑलरेडी इसमें बता चुका हूँ, कुनो पहाड़ों के बीच में आपको ये उपस्थित देखने को मिलेगा। यहाँ आपको कुनो पहाड़ देखने को मिलेंगे और जहाँ आपका कुनो राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा, जिसको 2018 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। 1981 से लेकर तो 2018 तक ये एक अभ्यारण्य के रूप में रहा। 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। 2 अभ्यारण्य देखने को मिलते हैं इसके अंतर्गत, एक आपको पानपुनो अभ्यारण्य देखने को मिलता है जो कि शिवपुर में है, और बात करें एक करेरा अभ्यारण्य देखने को मिलता है जो कि शिवपुरी में है। तो दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं शिवपुर जिले में और क्या क्या चीज़ आपको प्रसिद्ध देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप समझिए कि 25 मई 1998 को मुरैना जिले से पृथक करके, किसे, मुरैना जिले से, ये याद रखना, मुरैना जिले से पृथक करके इसको एक जिले के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, क्योंकि आपको मुरैना कहाँ देखने को मिलेगा, ये वाला क्षेत्र मुरैना का ही है, यहाँ आपको मुरैना देखने को मिलेगा। तो मुरैना जिले से पृथक करके जो शिवपुर जिले का गठन किया गया था। और ये कब किया गया था, ये किया गया था 25 मई 1998 को। ठीक है, सर्वाधिक कुपोषित जिला है ये, कुपोषणता बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो सर्वाधिक कुपोषित जिले की अगर हम बात करें तो वो आपको क्या देखने को मिलेगा, शिवपुर देखने को मिलेगा। तो शिवपुर जो है आपका सर्वाधिक कुपोषित जिला है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ये पूरी सीमा आपको कहाँ से कहाँ की देखने को मिल रही है, यहाँ राजस्थान देखने को मिलेगा। तो राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है। काष्ठ नक्काशी वाला केंद्र है, काष्ठ नक्काशी कला केंद्र देखने को मिलेगा। लकड़ी से भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें विकसित की जाती हैं, बनाई जाती हैं। तो लकड़ी की नक्काशी के लिए भी प्रसिद्ध है आपका शिवपुर। तो शिवपुर जो है आपका काष्ठ नक्काशी कला केंद्र है यहाँ पर। साथ ही साथ लकड़ी की जो नक्काशी होती है उसके लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें तो चंबल का क्षेत्र है, चंबल संभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ चंबल नदी पाई जाती है, कुनो नदी पाई जाती है और एक पाई जाती है सीप नदी। इतिहास में अगर हम बात करें तो सीप नदी का नाम आपको देखने को मिलेगा। और चंबल नदी जो आपको पता है महू, इंदौर के पास महू में जो जाना पावा पहाड़ी है वहाँ से आपकी चंबल नदी निकलती है। उत्तर प्रदेश हमीरपुर में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, कुनो आपको यहीं देखने को मिलेगी।
कुनो नदी का उद्गम, अच्छा कुनो नदी का जो पहाड़ वाला क्षेत्र है यहाँ आपको कुनो नदी देखने को मिलेगी। एक छोटी सी नदी आपको देखने को मिलेगी सीप नदी, प्रसिद्ध इतिहास के आधार पर है, ठीक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग में आपको बता चुका हूँ, नेशनल हाईवे 522 आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सरसों के उत्पादन में एक प्रमुख जिला माना जाता है, सरसों के उत्पादन में इसको एक प्रमुख जिला माना जाता है, ठीक है। अगर हम श्योपुर की बात करें तो सरसों के उत्पादन में इसको एक प्रमुख जिला माना जाता है। जनघनत्व की बात करें तो 104 व्यक्ति पर किलोमीटर वर्ग, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। लिंगानुपात की बात करें तो 901 महिलाएं आपको 1000 पुरुषों पर देखने को मिलेगी, तो 901 यहाँ लिंगानुपात हो जाएगा। अगर हम बात करें जनघनत्व की या हम बात करें लिंगानुपात की, इसमें आपको हर बुक में अलग तरीके का डाटा दिया हुआ होता है। एवरेज लेके चलना है, औसत आपको मान लेके चलना है, उसी हिसाब से आपको टिक भी करना है। हो सकता है ये आंकड़े आपको किसी नई बुक में कुछ अदर देखने को मिले, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आंकड़े को मैक्सिमम पकड़ के चलना है। 104 अगर आपने पढ़ा है, कहीं आपने 105 पढ़ा है, कहीं आपने 106 पढ़ा है, तो आप उस हिसाब से जो है क्वेश्चन के आधार पर, ऑप्शन के आधार पर टिक करेंगे, ठीक है। अगर मैक्सिमम बुक में 104 दिया है तो 104 को आप जो है प्रेफरेंस देंगे, उसको पहले महत्व देंगे, ठीक है। लिंगानुपात 901 देखने को मिलेगा। श्योपुर का पहला ऐतिहासिक उल्लेख एक आपको अभिलेख में देखने को मिलता है। वैसे तो हम बात करें किसी भी, जो अगर कोई भी क्षेत्र जो है वो इतिहास के आधार पर अगर महत्व रखता है तो कहीं ना कहीं उसका किसी न किसी उल्लेख, किसी न किसी बुक में, किसी न किसी ऐतिहासिक बुक में या किसी न किसी अभिलेख में उस क्षेत्र का नाम, उस ज़िले का नाम जरूर है, तभी तो उसका इतिहास में वर्णन हुआ है। जब वो इतिहास में उसका अस्तित्व था तभी तो उसका इतिहास की बुकों में, इतिहास में उसका वर्णन हुआ है। तो अगर हम बात करें तो इतिहास के आधार पर श्योपुर महत्व रखता है। इतिहास में आपको कई जगह इसका उल्लेख देखने को मिलता है, चाहे हम गौड़ वंश की बात करें, सिंधिया वंश की बात करें, आपको हर जगह जो है इस क्षेत्र का नाम देखने को मिलेगा। श्योपुर जिले का नाम, नगर का नाम आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं गौड़ राजवंश का, यहाँ पर शासन आपको देखने को मिलेगा। सिंधिया वंश द्वारा भी यहाँ पर शासन किया गया है, ये भी देखने को मिलेगा। 1537 में यहाँ किले और इस शहर की स्थापना की गई थी। ऐसा माना जाता है कि 1537 में मतलब इस नगर की स्थापना की गई थी और यहाँ एक किले का भी निर्माण किया गया था, है ना। तो इतिहास के आधार पर ये प्रसिद्ध हो जाता है। क्योंकि 1537 बहुत पुरानी बात होती है, तो लगभग 500 वर्ष पीछे। तो अगर आप देखेंगे तो 1537 में यहाँ पर किले का निर्माण और इस नगर को बसाया गया था, ठीक है। सीप नदी पर यहाँ पर एक आपको बंजारा बांध देखने को मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि ये 200 वर्ष पुराना बांध है ना। सीप नदी पर आपको एक बांध देखने को मिलेगा जिसका नाम है बंजारा बांध, और ऐसा माना भी जाता है कि इसको हम 200 वर्ष पुराना बांध कहते हैं। तो ये इतिहास के आधार पर आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा आपको पूरा का पूरा श्योपुर जिला, है ना। ककेटा आपको देखने को मिलेगा, ये इसलिए देखने को मिलेगा, प्रसिद्ध जो है रिजर्व बायर आपको देखने को मिलेगा। एक प्रमुख क्षेत्र है ये, है ना, रिजर्व क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र है जो आपको श्योपुर जिले में देखने को मिलेगा। तो ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो आज के हमारे श्योपुर जिले से रिलेटेड हमने डिस्कस किया। थोड़े से पॉइंट हैं, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले पानपुन कुनो अभ्यारण्य याद रखना है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है जिसको 2018 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। इसके पहले 1981 से तो लेकर 2018 तक ये अभ्यारण्य के रूप में रहा, 2018 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया। अगर बात करें हम पानपुन कुनो राष्ट्रीय उद्यान की तो दो चीज़ आपको प्रमुख इसमें याद रखनी है। एक आपको पानपुन कुनो अभ्यारण्य याद रखना है और एक करेरा अभ्यारण्य याद रखना है। दोनों अभ्यारण्य से मिलाकर या दोनों का जो क्षेत्र है उसको ही हम पानपुन कुनो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जानते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अफ्रीका चीता, एशियाई शेरों को लाने की भी योजना चल रही है। और जो गुजरात का राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ से भी
जो है शेरों को लाने की योजना आपकी पानपुन कुनो अभ्यारण्य में चल रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो सरसों के उत्पादन में भी आपको प्रमुख जिला देखने को मिलता है। सबसे कम आपको मतलब यहाँ पर सर्वाधिक कुपोषण अगर आपको किसी जिले में देखने को मिलता है तो वो होता है आपका कौन सा जिला, श्योपुर जिला हो जाता है। ठीक है, तो और साथ ही साथ 25 मई 1998 को इसको मुरैना जिले से पृथक करके एक नए जिले के रूप में गठित कर दिया गया था। ये चीज़ याद रखना है। नदी के तौर पर आपको नदी चंबल नदी याद रखना है, चंबल संभाग के अंतर्गत आती है। और उसके बाद आपको एक याद रखना है कुनो नदी, और एक आपको सीप नदी याद रखना है। सीप नदी पर बंजारा बांध बनाया गया है, जिसको माना जाता है ऐसा कि ये 200 वर्ष पुराना बांध है। ये भी आपको याद रखना है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जो किसके अंतर्गत याद रखनी है, वो आपको श्योपुर जिले के अंतर्गत याद रखनी है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सकता है हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर ज़रूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।